पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश का आ जाता है बच्चों का, लेकिन उसके बावजूद क्वेश्चन छोड़ के आते हैं क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे को करने से नहीं रोक सकती है। आएंगे आंसर बनेंगे खुद पे विश्वास, कॉन्फिडेंट। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना कि भाई 50 वर्ड बोले गए हम 100 वर्ड का लिख के आएंगे। ज्यादा लिख के आओगे ना तो कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा और यूं आपके मार्क्स कट जाएंगे। वो जो हमारे घर पे मेहमान आते ना, बिना बात के अपना ज्ञान पेल के चले जाते हैं, फिर बाद में उनको बहुत बुरा भला बोलते हैं कि फालतू का ज्ञान पेल के चला गया। ये गलती मत करना कि सिर्फ एक चीज पढ़ के जा रहे हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षद, स्वागत है आपका हर्षद की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इंग्लिश के अंदर फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यस, 80 आउट ऑफ 80 आप किस तरीके से स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर सिर्फ 2 से 3 दिन पढ़ाई करके। यस, अगर आपके पास 1 दिन का समय है, 2 दिन का या फिर 3 दिन का, क्या आपको इंग्लिश में पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, कौन सी ऐसी गलतियां जो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं जो कि आपको नहीं करनी है, सारी की सारी चीज आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है। अगर पहली बार हर्षद की पढ़ाई पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब अभी से कर दो, साथ ही बेल आइकन प्रेस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, सबसे पहले तो आपको समझ लेना है इंग्लिश जो है आपका क्लास 12 के अंदर 3 सेक्शन में आएगा। पहला रीडिंग सेक्शन, दूसरा राइटिंग सेक्शन एंड तीसरा लिटरेचर। रीडिंग सेक्शन आपका टोटल 22 मार्क्स का आएगा, राइटिंग सेक्शन आएगा 18 मार्क्स का, लिटरेचर आएगा 40 मार्क्स का। मतलब सिंपल सा दिख रहा है, रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन का 50% वेटेज है और अकेला लिटरेचर का आपका 50% वेटेज है। मतलब अगर सिर्फ लिटरेचर तुमने कंप्लीट कर ली ना तो यूं आप 40 मार्क्स लेके आ सकते हो। सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है जी? लिटरेचर पे देना है मेरे भाई। सो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आपको रीडिंग सेक्शन के अंदर बता देता हूं एग्जैक्टली आपको कैसे करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। रीडिंग सेक्शन आ रहा है आपका टोटल 20 मार्क्स का, ठीक है। अब रीडिंग सेक्शन में मेरे भाई एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, रीडिंग सेक्शन सबसे लास्ट में करना है आपको। अगेन एक बात बोल देता हूं, आपको ध्यान रखना हमेशा इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम ये नहीं कि क्वेश्चन बच्चों को नहीं आते, पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश का आ जाता है बच्चों का, लेकिन उसके बावजूद क्वेश्चन छोड़ के आते हैं क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। आधे क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं, इसलिए इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं। प्रॉब्लम इंग्लिश में ये नहीं है कि हमें क्वेश्चन नहीं आ रहे, क्वेश्चन सारे आ जाते हैं बच्चों को, उसके बावजूद क्वेश्चन छोड़ के आते हैं क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। रीडिंग सेक्शन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। रीजन ये है कि रीडिंग सेक्शन में आपको प्रॉपर दिमाग लगाना पड़ेगा और नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसको सबसे लास्ट में हैंडल करेंगे हम, ठीक है। अब जब भी रीडिंग सेक्शन आप अटेम्प्ट करोगे, कुछ बातों का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज क्वेश्चन रीडिंग। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है, जो आपको पैसेज दिया जाएगा वो रीड नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या रीड करना है? क्वेश्चन रीड करना है। क्वेश्चन रीड करने से आपके दिमाग में रहेगा कि एग्जैक्टली ये जो इतना बड़ा पैसेज दिया गया है इसमें हमें क्या पता करना है। और जब बाद में पैसेज पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके बनते चले जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, समझना है, उसके बाद आपको क्या करना है? थीम अंडरस्टैंड करना है। पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ लास्ट वाला जो है ये आपको रीड करना है। सबसे पहले पैराग्राफ 1 पढ़ोगे और लास्ट पैराग्राफ पढ़ोगे, आपको थीम पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली इस पैसेज में बात किसकी हो रही है। उसके बाद आप देखो क्या बढ़िया जादू होता है। अब इसमें भी आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर मिलेंगे। ध्यान रखना, एमसीक्यू में आपको बस एक चीज का दिमाग लगाना है। किस चीज का? एमसीक्यू में दिमाग लगाना है। जितने भी आपको ऑप्शन दिए जाए 4, आपको देखना कि ये क्यों नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, एलिमिनेट करना है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो एमसीक्यू आपके यूं बन जाएंगे। शॉर्ट आंसर में ध्यान रखना मेरे भाई, एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करना। पैसे से एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अपने खुद के वर्ड्स में आपको लिखना है। यस, जो मैंने बोला ना, थीम अंडरस्टैंड करना है, एग्जैक्टली अपने वर्ड्स में लिखना है। एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करना, खास ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं, पूरा पैसेज लिख के आ जाते हैं आंसर में, नहीं करना है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस। रीडिंग सेक्शन में सिर्फ एक चीज काम आती है, कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगा, दुनिया की कोई ताकत मेरे को करने से नहीं रोक सकती है। आएंगे आंसर बनेंगे खुद पे विश्वास, कॉन्फिडेंस, बस यही चाहिए होता मेरे दोस्त। क्लियर? रीडिंग सेक्शन का इस तरीके से आप ध्यान रखना, लास्ट में अटेम्प्ट करना है। नाउ नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ा सा हमें फॉर्मेट वगैरह ध्यान रखना होता है और थोड़ा बहुत खुद से बना के लिखना पड़ता है। राइटिंग सेक्शन आपका टोटल 18 मार्क्स का आ रहा है। अब राइटिंग सेक्शन आप पहले करना चाह रहे हो, बाद में आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मैं आपको स्पेशल टिप लास्ट में दूंगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो राइटिंग सेक्शन में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको नोटिस एंड इन्विटेशन, ठीक है, ये 2 आपको मिलेंगे। नोटिस आएगा टोटल 4 मार्क्स का और इन्विटेशन ये आएगा 4 मार्क्स का। टोटल ये दोनों मिला के 8 मार्क्स का, ठीक है। और खास ध्यान रखना दोस्त, नोटिस राइटिंग एंड इन्विटेशन राइटिंग ये आपको 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है। और डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना कि भाई 50 वर्ड बोले गए हम 100 वर्ड का लिख के आएंगे। ज्यादा लिख के आओगे ना तो कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाएगा और यूं आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओवर स्मार्ट बनने की कभी जरूरत नहीं है। वो जो हमारे घर पे मेहमान आते ना, बिना बात के अपना ज्ञान पेल के चले जाते हैं, फिर बाद में उनको बहुत बुरा भला बोलते हैं कि फालतू का ज्ञान पेल के चला गया, है ना। सेम वैसे ही इंग्लिश में जो आप लिख के आ रहे हो ना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं। जितना पूछा जाए उतना ही बताना है, ज्यादा ज्ञान नहीं पेलना है, वरना वो मेहमान आते ना घर पे, उनको गालियां देते बाद में, फालतू का ज्ञान पेल के चले गए। वैसे ही होगा, मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, इन सब के चांसेस रहेंगे। इसलिए नोटिस राइटिंग एंड इन्विटेशन राइटिंग 50 वर्ड्स के अंदर लिखना है, तो 50 वर्ड्स के अंदर ही आपको लिखना है, ठीक है। अब ये नोटिस में भी आपको 2 मिलेंगे, ठीक है।
दो मिलेंगे, दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। इन्विटेशन भी आपको दो मिलेंगे, दो में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। जिसमें भी आप अच्छे से लिख पाए वो आप लिख देना। नोटिस राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, इन्विटेशन राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। खास ध्यान रखना है भाई साहब फॉर्मेट का, क्लियर। और बाकी बना के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट आपको मिलेगा लेटर राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन। इनमें से कोई एक चीज़ आपको करना है, कोई एक चीज़, या तो लेटर लिख के आओ या फिर जॉब एप्लीकेशन लिख के आओ, कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो क्या हम एक ही पढ़ के जाएंगे? नहीं, हम दोनों पढ़ के जाएंगे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, कोई एक चीज़ ईजी आ जाती है, जैसे कि लेटर राइटिंग ईजी आया, जॉब एप्लीकेशन हार्ड आया, राइट। फिर हम तो पढ़ के ही नहीं गए, हम दोनों पढ़ के जाएंगे। जोन सा हमें ईजी लगेगा वो हम करेंगे। ये गलती मत करना कि सिर्फ एक चीज़ पढ़ के जा रहे हो, पूरा पढ़ के जाना है, समझ रहे हो ना। तो लेटर राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन ये दोनों आते हैं, दो में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, या तो लेटर लिख के आओ या जॉब एप्लीकेशन लिख के आओ। ये टोटल आपके 5 मार्क्स से आते हैं। कितने के? 5 मार्क्स से। और इनको आपको लिखना है 120 से 150 वर्ड, 120 से 150 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको लिखना है। और डोंट ट्राई टू ओवर स्मार्ट, यहाँ पे भी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। खास चीज बता रहा हूँ, लेटर राइटिंग एंड जॉब एप्लीकेशन जो पढ़ के जा रहे हो ना, फॉर्मेट का खास ध्यान रखना हमेशा। ये जो राइटिंग सेक्शन है ना, फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर्मेट के बाद आपको ओपनिंग लाइंस का ध्यान रखना है। जब आप पढ़ोगे ना ये, तो टीचर कुछ स्पेशल आपको वर्ड्स वगैरह बता देता है, स्टार्टिंग ऐसे करना, एंडिंग ऐसे करना, तो उन चीज को याद करके चले जाना। और ग्रामर का खास ध्यान रखना, ग्रामर का खास ध्यान रखना दोस्त, ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना, क्लियर। और स्पेलिंग वगैरह का खास ध्यान रखना। ये आपका राइटिंग सेक्शन हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और चॉइस मिलती है, आर्टिकल राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग। इनमें आपको एक अटेम्प्ट करना है, या तो आर्टिकल लिखो या फिर रिपोर्ट लिखो। इसके आपको मिलेंगे टोटल कितने? 5 मार्क्स। ये भी आपको 120 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना होता है। यहाँ पे भी मैं बताऊंगा, आप आर्टिकल भी पढ़ के जाओ, रिपोर्ट भी पढ़ के जाओ। ईजी क्या होता है मैं बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है। ईजी होता है रिपोर्ट राइटिंग, क्योंकि इसमें आपको मिस्टेक्स बहुत कम होती है। क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग है भाई साहब, ये हमेशा पास्ट टेंस में होती है। किस में होती है? पास्ट टेंस में होती है। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कम होते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से पढ़ के चले जाना। सिर्फ पास्ट टेंस का उसमें यूज होता है, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी ना के बराबर होंगी इसमें, ठीक है। बाकी आर्टिकल राइटिंग भी पढ़ के चले जाना भाई साहब। अगर एग्जाम में आपको आर्टिकल ईजी आ गया तो आप आर्टिकल लिख के आ जाना, क्लियर। बट रिपोर्ट राइटिंग बेस्ट है मेरे दोस्त, ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कम होते हैं। और अगेन ओवर स्मार्ट मत बनना, 120 से 150 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। कुछ स्पेशल चीजें बता रहा हूँ राइटिंग सेक्शन में ध्यान रखना। सबसे पहला फॉर्मेट रटा होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना, स्पेलिंग सही लिख के आना, और राइटिंग का खास ध्यान रखना। ज़्यादा काटना आटना मत, जैसे कहीं गलती होगी ना तो इस तरीके से मत करना, इस तरीके से कर देना। जैसे कि ये एक मीनिंग है, ठीक है, गलत होगी तो ऐसे कर दो, बस खत्म। ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है, वरना बहुत गंदा लगता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, वो है लिटरेचर साहब। लिटरेचर एक अकेला 50% मार्क्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इंग्लिश में। लिटरेचर आ रहा है आपका टोटल 40 मार्क्स। रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन दोनों को अगर मिला देना तो अकेला लिटरेचर उतने मार्क्स लेके आ सकता है, क्लियर। अब खास चीज ध्यान रखो, सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है कौन? लिटरेचर, ठीक है। तो सबसे पहले लिटरेचर को ही आपको अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले लिटरेचर को अटेम्प्ट करना है। रीजन इसका ये है, लिटरेचर आपको ऑलरेडी आता है, आप ऑलरेडी पढ़ के जाओगे, सारी चीज याद करके जाओगे, तो लिटरेचर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आए। आप एकदम से चौंकोगे नहीं, खुद का दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर लिखना है, क्योंकि आप ऑलरेडी सब पढ़ के जा रहे हो। सबसे पहले लिटरेचर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का यही आ रहा है और पढ़ा आ रहा है। अब लिटरेचर में आपको तैयारी कैसे करनी है, देखो फ्लेमिंगो एंड विस्तास, ये 2 बुकें आपकी इंग्लिश में चलती है। अभी जितना भी समय है, 2 से 3 दिन का, 1 दिन का, वन शॉट देखो भाई साहब, समरी। क्या देखो? समरी। किस चैनल से देखना है? कुछ मैं आपको चैनल का नाम ही बता दे रहा हूँ। आप शिप्रा मैम का देख सकते हो, शिप्रा मिश्रा मैम होगी, आप उनका देख सकते हो, ठीक है। आप डियर सर का देख सकते हो, आप सिमरन सानी का देख सकते हो, सिमरन सानी है, ठीक है। ऐसे एजुकेशनल भैया हैं, आप उनका भी देख सकते हो। ऐसी काफ़ी सारे चैनल, किसी भी चैनल से देखो, जिससे भी देखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वन शॉट देखो अच्छे से, मतलब उसमें समरी होता है पूरा। तो वन शॉट देखो, समरी देखो, प्लस साथ में शॉर्ट नोट बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप्स आप बना सकते हो, ठीक है। साथ में कैरेक्टर स्केच, यस, आप जो चैप्टर पढ़ोगे ना उसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे, जैसे भोली, तो भोली की क्या क्या क्वालिटीज थी, क्या नहीं थी, उसके बारे में प्रॉपर आपको पता होना चाहिए सारी चीज, तभी तो लिख के आओगे। वरना तुम्हें यही नहीं पता कि एग्जैक्टली चैप्टर में कौन कौन लोग थे, तो क्या लिख के आओगे एग्जाम में, है ना। तो कैरेक्टर स्केच भी खास ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, उनको बार बार आपको पढ़ना है, टीचर दे रही है तो पीडीएफ प्रिंट करा लो, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब इतना सा है, लिटरेचर सेक्शन में जो फ्लेमिंगो एंड विस्तास है, आपको वन शॉट देखना है, समरी देखना है, और उसमें जितने भी कैरेक्टर्स वगैरह हैं उनकी क्वालिटीज़ क्या थी, उनके नाम क्या थे, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और स्टोरी तो दिमाग में रखना ही, ठीक है। और उसके बाद आप पीवाईक्यू कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड लॉन्ग आंसर जरूर प्रैक्टिस करके जाना, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर जरूर प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि लिटरेचर के अंदर लॉन्ग आंसर आपको आएंगे और आपको लिखना पड़ेगा। ये बात होगी जी लिटरेचर की। कुछ स्पेशल टिप्स दूं इंग्लिश के लिए। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट। इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्त टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि क्वेश्चन सभी आ जाते हैं बच्चों को, उसके बावजूद उनका पेपर छूटता है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये नहीं कि पेपर नहीं आता, प्रॉब्लम ये है पेपर पूरा आ जाता है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। एक ही रोना रहता है इंग्लिश के अंदर, टाइम कम मिला।
तो टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखना है। दूसरा वर्ड लिमिट, अगेन वर्ड लिमिट इज ऑल्सो इंटरलिंक टू टाइम मैनेजमेंट। आप ज़्यादा लिखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो वर्ड लिमिट का खास ध्यान रखना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। नेक्स्ट स्पेलिंग का खास ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चे ना जल्दी जल्दी के चक्कर में स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक कर देते हो, टीचर पकड़ लेता है, आधा एक नंबर ऐसे उड़ा देता है। स्पेलिंग्स का खास ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक करने से बचना है। हालांकि ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, बट ये इंग्लिश सब्जेक्ट है तो यहाँ पर कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक करना, ठीक है, ट्राई करना एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी ना हो। इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करो, अभी भी आप इंग्लिश में अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।